अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जालौन के कालपी शहर में मौजूद हैं और कालपी में अल्लाह के वलियों की बहुत ही कदीम बारगाहें मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी क़याम कालपी शरीफ में हुआ है। आपके कई वाक़यात यहाँ पर रहनुमा हैं और उसी के चलते यहाँ पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक चिल्ला मुबारक भी यहाँ पर बना हुआ है, जी इसकी ज़ियारत के लिए मैं यहाँ आया हूँ और इंशाल्लाह आपको भी उसकी ज़ियारत करवाऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 1442 चिल्लों में ये पहला चिल्ला है जिसकी मैं रूबरू होकर के ज़ियारत करूँगा। हमने अपने चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के कई चिल्ले जो आप जैसे ज़ायरीनों ने पहुँचाए हमने वो अपलोड किए हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि मैं खुद हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के किसी चिल्ले पर ज़ियारत करूँगा। और कहा जाता है कि हज़रत कई सौ सालों बाद, तकरीबन 500-600 सालों बाद, सन 1984 में इसी चिल्ले से हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के इसी चिल्ले से एक करामात रहनुमा हुई थी कि यहाँ पर जो एक पत्थर का शेर बना हुआ है, वो जब कुछ गैर कौम के लोग यहाँ पर आए और उसे हटाना चाहते थे अपनी कौम का मान करके, तब वो रात में यहाँ पर आए तो ये शेर ज़िंदा हो गया था। मैं आपको अभी उसको भी ज़ियारत करवाऊँगा। दोस्तों, ये हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये चिल्ला कालपी शरीफ के बाहर नदी के किनारे पड़ता है। आप लोकेशन डाल के आराम से इसके पास आ सकते हैं। मैं लोकेशन को रेटिंग भी दे दूंगा, आप लोग भी जाकर इस लोकेशन को रेटिंग ज़रूर देना, जिससे ये सर्च करने में आसानी हो जाएगी। सिराजुद्दीन सुख्ता रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार से भी जिनकी मुलाकात हुई और जो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जलाल का शिकार हो गए थे, उनकी भी बारगाह इस चिल्ले से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही वाक़ है। आप पहले वहाँ पर भी हाज़िरी दे सकते हैं, उसके बाद आगे आकर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस चिल्ले पर भी हाज़िरी दे सकते हैं। तो चलिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाते हैं और दिखाते हैं हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस चिल्ले को। तो दोस्तों, ये कुछ नज़ारा है उस चिल्ले के करीब का। यहाँ पर ये मस्जिद भी बनी हुई है और वो वहाँ पर छोटी भी मस्जिद बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें दमदार बेड़ा पार लिखा है। हो सकता है कि वो उस वक्त पर बनाई गई हो जब हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार का यहाँ पर क़याम था। और यहाँ पर और भी बारगाहें बनी हुई है। सामने ये बड़ी मस्जिद बनी हुई है और मैं आपको हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के चिल्ले की तरफ ले चलता हूँ, जो कि ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है। और मैं जिस शेर की बात कर रहा था वो ये शेर है कि कुछ दीगर कौम के लोग उन्हें इस शेर को देखा तो सोचा कि हमारे मजहब का शेर है, तो वो इसे यहाँ से हटाना चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कि ये शेर ज़िंदा हो गया और फिर उन लोगों ने इसको यहाँ छोड़कर उनको भागना पड़ा। और वो जब बस्ती के करीब गए तो वहाँ भी कुछ लोगों से इसके बारे में बताया। उन लोगों को उनने भी आकर के देखा, तब भी ये शेर ज़िंदा था और दहाड़ रहा था। लोग अपने अपने रास्ते हो लिए और ये शेर आज भी यहाँ पर उसी तरह से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर चल के चिल्ला मुबारक की ज़ियारत करवाता हूँ। दमदार बेड़ा पार, माशाल्लाह। नहीं रोशनी है तो ये है हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चिल्ला मुबारक। माशाल्लाह, आप ज़ियारत कीजिए। बहुत ही पुरानी इमारत है ये और भी बारगाहें इसके अंदर बनी हैं। और इसी में हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चिल्ला है। आप ज़ियारत कीजिए और फैज़ हासिल करिए। इंशाल्लाह आप लोगों की नज़र इनायत और अता रही तो और भी हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार के चिल्लों की मैं खुद भी रूबरू ज़ियारत करूँगा और आप लोगों को भी करवाऊँगा। इस वक्त हम कालपी शरीफ में हैं, जो कि जालौन ज़िले में पड़ता है। और यहाँ की और भी बारगाहों की हमने ज़ियारत की। इंशाल्लाह उन सब का भी व्लॉग हमारे चैनल पर आएगा, तो आप विज़िट ज़रूर करिए हमारे चैनल को।
माशाअल्लाह। तो आज मुझे उस पाक ज़मीन पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है जहाँ पर हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदम मुबारक पड़े माशाअल्लाह। तो ये वही जगह है जहाँ हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैठ कर के इबादत करी, जो कि यह आपका चिल्ला मुबारक मौजूद है यहाँ पर माशाअल्लाह। थोड़ा ज़र्ज़र हालत में है, लेकिन मेरी इलाकाई लोगों से गुजारिश है अगर वो यहाँ रहते हैं तो इनकी देख रेख करें। और बेशक हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बायाफ्ता बुज़ुर्ग हैं जो चाहें जिसको चाहें नेमतों से नवाज सकते हैं। तो आप इसी सदक़े से करें कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी को और बेहतर कर देगा हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार के सदक़े में। तो आप इन इमारतों की देख रेख करें और इनसे अल्लाह ताला आपको फ़ैज़ देगा। और ये हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वक्त की मस्जिद है। देखिए ये बनी हुई है, तो वो आपका वहाँ पर चिल्ला मुबारक है। और ये मस्जिद बनी हुई है जिसमें दमदार बेड़ा पार लिखा है। ताला पड़ा हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी अंदर मस्जिद के अंदर बहुत साफ़ सफाई है और ऐसा लगता है कि इसमें लोग नमाज़ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि ये उस वक्त की मस्जिद हो। इसका कोई तारीख़ी इम्कान मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये मस्जिद बनी हुई है जिसके गेट पर दमदार बेड़ा पार लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक और गुम्बद बना हुआ है और ये काफ़ी ऊंचाई पर वाक़ है। तकरीबन मेरे हिसाब से 20 से 30 फुट की ऊंचाई पर ये टीला है और जहाँ पर ये हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चिल्ला मुबारक है। तो आप आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं। हज़रत मीर अहमद और मोहम्मद कालपुई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मैं यहाँ की लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आप कालपी शरीफ आते हैं तो हज़रत बदियुद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस चिल्ला मुबारक के करीब भी आकर हाज़िरी दें।